क्या हुआ था सैटरडे को? जल्दी से मुझे ना हैंड रेस करो और मुझे बताओ क्या किया था, जल्दी बताओ जी। आज तो मेरे पास पूरा टाइम है, लास्ट लेक्चर है तुम्हारा। वो वाला लास्ट लेक्चर नहीं, अभी वाला लास्ट लेक्चर है ना। इसके बाद मेरी कोई और क्लास नहीं है, तो मैं तुम्हें खींच के लूंगी। अब जल्दी बताओ कल क्या कराया था। ओ सॉरी, सैटरडे को। जल्दी बताओ, हैंड रेस करो। 50 स्टूडेंट्स हो गए हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, चैट बॉक्स नहीं यूज करोगे आज। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ, मुझे आज तुम्हारी सबकी आवाज सुनने का मन है। अनम्यूट करो खुद को और शुरू हो जाओ। क्या बताया था लास्ट टाइम, बताओ बताओ, नहीं तो फिर मैं पूछती हूँ क्वेश्चन। हाँ जी, केमिकल काइनेटिक्स तो चल रहा है यश। कराया क्या था सैटरडे को? तुम तो थे नहीं यश, मैं रहने नहीं तो था तुम। मैम, मैं अपने ग्रुप की लेता हूँ ना अब क्लास। हाँ क्या कह रहे हो? मैम मैं अपने ग्रुप की लेता हूँ ना अब क्लास, उमेश सर की। अच्छा। इसीलिए कम ही टाइम मिलता है, फिर वो स्कूल वगैरह के भी काम करने पड़ते हैं। नहीं नहीं यश, तुम नहीं बोलो, ये बाकियों से पूछती हूँ मैं। हाँ बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ, जीरो ऑर्डर के लिए, बस ठीक है, तुम नहीं देते, जवाब नहीं देते, मैं ही पूछती हूँ तुमसे अभी। तुम्हारी रुक जाओ, तुम्हारी खैर नहीं है अगर नहीं बताया तो क्वेश्चन का आंसर। मुझे ये बताओ, ट्रू या फॉल्स बताना है तुम्हें। क्या जीरो ऑर्डर के लिए जो तुम टी हाफ निकालते हो, या सिंपल बोलूं, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन? ट्रू या फॉल्स? हैंड रेज करोगे, चैट बॉक्स में कोई नहीं बोलेगा। T, T half for zero order reaction is independent on initial concentration. अनमोल बताओ, अनमोल वर्मा बताइए। फॉल्स। सही है, यस मैम। सही है। आपको ना टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी चीजें कि टी हाफ जीरो ऑर्डर के केस में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होता है, किसी भी ऑर्डर के टर्म्स में आपसे पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था जो वो जनरल फॉर्मूला था, क्या बताया था मैंने, सारे ध्यान से सुन लो। और कोई बच्चा लीव करके भाग गया ना बीच में, फिर देखना नेक्स्ट टाइम वो आएगा ना, सोच समझ के आना फिर मेरी क्लास में। हाँ जी, तो क्या कराया था, मैंने कहा था कि ये आप ना याद रख लेना कि टी हाफ जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के की पावर n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये एप्लीकेबल है हर ऑर्डर के लिए। n क्या था यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, n की वैल्यू पुट करके आप ये बता सकते थे किसी भी ऑर्डर के लिए कि टी हाफ जो है क्या रहेगा। ठीक है, टी हाफ क्या रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता था? इंडिपेंडेंट होता था। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था इनिशियल कंसंट्रेशन के। बस आपको कुछ नहीं करना, सेकेंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 2, थर्ड के लिए एन की 3 अप टू सो। ठीक है, और ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे बात। ठीक है, उसके बाद आपको सारे ग्राफ पता होने चाहिए, जीरो, फर्स्ट, सेकंड के। सेकंड बहुत ज्यादा नहीं आता है पेपर में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप मेरे पास यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने आए हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसी की बात कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का इतना नहीं पूछा जाता है आपसे। ठीक है, लेकिन आपको जीरो फर्स्ट ऑर्डर का टिप्स पे होना चाहिए। सारे क्वेश्चंस उसके लगाओ, ग्राफ उसके अच्छे से देखो, हाफ लाइफ टाइम, उसके सारे फॉर्मूले क्या हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी कि T75% के लिए क्या होगा, 87.5% के लिए क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर में आपको क्या बोलते हैं ये बताया था, 2.303 बाय टी log a बाय a-x, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a-x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यश इसके बाद जीओसी कराऊंगी, जीओसी चलेगी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और अपना ना दिमाग खोल के आना जब जीओसी पढ़ने आओगे। मैं पहले बता रही हूँ, बहुत थोड़ा एडवांस लेवल का कराना है मुझे, तो थोड़ा सा अपना पहले से पढ़ के रखना उन चीजों। मैम बेसिक होगा ना सबसे पहले? हाँ हाँ, अरे हाँ, बेसिक से लेकर थोड़ा लेवल उसका भी रखूंगी मैं जीओसी का, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
जिन्होंने कंप्लीट किया हुआ है बहुत बढ़िया बात है, फिर तुमसे क्वेश्चन करवा के रखूंगी, ठीक है। तो ये करेंगे। अब जल्दी से मुझे ना ये वाला क्वेश्चन करके बताओ कैसे करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कैसे करोगे, फिर मैं आगे कराती हूँ जो मुझे कराना है, क्योंकि आपका लास्ट लेक्चर है अभी ये मेरे साथ, तो तब तक मुझे सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी जा रहा है, आपको रिएक्शन रेट दे रखा है, द रिएक्शन रेट एट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलर, इधर देखो दिख रहा है ना सबको, 0.01 मोलर इज फाउंड टू बी दिस द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। हैंड रेस करो और मुझे बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा। हैंड रेस करो और मुझे बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा। जिसने ये वाला कर लिया फर्स्ट वाला, सेकंड वाला उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, बिल्कुल सेम है, जस्ट वैल्यूज थोड़ी उलट पलट रखी है बस। हाँ जी उर्मिला बताओ बेटा कैसे करोगे, बताओ बताओ, शाबाश बताओ बताओ। टी हाफ किस क्या होता है बताओ ना जल्दी, देखो बताना है तो जल्दी बताओ क्योंकि मुझे आगे भी कराना है। क्यों नहीं आता तुम लोगों को? हाँ बोलो। मैम शायद इसमें वो जो 0.693 अपॉन में के वाला फॉर्मूला लगेगा, हाँ वही उसमें फॉर्मूला लगेगा। के की Yes, जगह ma'am, वही लगेगा। 10 की पावर -5 रख देंगे ये वाला। मैम आंसर बी। एक सेकेंड देखो, मुझे आंसर नहीं पता है, आंसर मुझे नहीं पता है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा रखा है। चलो ठीक है, निकालोगे तो ऐसे ही। के कैसे निकालोगे मुझे बस ये जानना है तुमसे, के कैसे मैम निकालोगे? सॉल्व हो गया ऑप्शन डी। मैम सॉल्व। अरे ये तो बताओ बेटा किया कैसे, आंसर तो नहीं पता मुझे, कैसे बताऊंगी ठीक है गलत, पहले मुझे बताओ ना कैसे किया। मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया। कैसे निकालोगे के की जगह ये पुट किया गया तुमने 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर यस सेकेंड। मैम। नो मैम, यस मैम। जिसने भी ये पुट किया अपने मुंह पे मेरी तरफ से एक चाटा लगाओ जल्दी से। के की यूनिट ये होती है क्या फर्स्ट ऑर्डर के लिए? क्या होती है के की यूनिट? नो मैम, कम से कम यूनिट से ही देख लो, गड़बड़ कर दी। के की Yes, यूनिट ma'am. सेकंड इनवर्स, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। मैम हम रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू में कंसंट्रेशन अपॉन में हाँ। टाइम जो होता है। हाँ रेट क्या होता है? के इंटू ए। आपको क्या चाहिए? के चाहिए तो देख लो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है 2 × 10। यूनिट को साथ तभी कहते हो, यूनिट को साथ लेके चला करो, यूनिट का साथ छोड़ दिया वो कभी हाथ नहीं पकड़ेगी तुम्हारा। मोल पर लीटर पर सेकंड, ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.01 मोल पर लीटर। अभी देखना मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, क्या है आंसर? 2 × 10 की पावर -5 सेकंड। 2 × 10 की पावर -3 आ गया, बोलो। और किसमें आया? पर सेकेंड। अब आ गई के की यूनिट, यही होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बोलो। यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है। तो देखो अगर वैसे भी नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन तो ऐसे करके देख लो कि अगर तुम ये लगा रहे हो मोल पर लीटर पर सेकंड, तो तुम ध्यान रखो कि के की यूनिट तो ये होती ही नहीं है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इट मींस तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। और मोलर को किस में लेके चलोगे? मोल पर लीटर में लेके चलोगे। तो बस कुछ नहीं करना, ऊपर ले जाओ इसको, -5 + 2 -3 आ जाएगा। अभी क्या करना, पुट कर दो 0.693, इसको 7 ले लो, 0.7 ले लो, 2 × 10⁻³ आ गया आंसर। क्या आएगा आंसर? अब बताओ मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता है इसका आंसर। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या आ रहा है? 340 आ रहा है क्या? ठीक है, वैसे ना एक काम भी कर सकते हो तुम, वैसे तो इतना ज्यादा नहीं है डिफिकल्ट, ठीक है। इसको 6 भी ले सकते हो तो 300 के आस नहीं अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हो क्योंकि 300 यहाँ पे ऑलरेडी ले हो रखा है, तो तुम्हें एग्जैक्ट यही पुट करना पड़ेगा। तो अगर तुम कह रहे हो मुझे कि मैम डी आ रहा है क्या आंसर, यस निकाल मैम। लोगे क्या? ये मैं निकालूं? मैं निकालती हूँ, रुको। मैम निकाल लिया। चलो फिर ठीक है, इसका आंसर देख लेना। राइट, अभी ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल सेम है। ये वाला सेकंड वाला हो जाएगा ना, इसमें भी सेम दे रखा है। आगे चलो, ठीक है आगे चलो। मैं 9 बजे तक ये क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर आगे वो करवाऊंगी जो मुझे आज पढ़ाना है, ठीक है। तो 15 मिनट क्वेश्चंस करते हैं, मैं देखना चाहती हूँ घर पे कितनी पढ़ाई करते हो। आगे चलो, ए से बी बन रहा है, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, पहले ये ध्यान में रखना। फिर बोल रहे हैं द टाइम टेकन for 0.8 मोल ऑफ A to produce 0.6 मोल ऑफ B is 1 hour, ठीक है। टाइम दे रखा है,
कंसंट्रेशन दे रखी है, फिर बोल रहे हैं व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर कन्वर्जन ऑफ 0.9 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.675 मोल ऑफ बी। पहले तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आप उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर देंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी वो टी हाफ की ट्रिक बताई थी, समझ रहे हो। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कंसंट्रेशन 0.8 से 0.4 हो रही होती तो हम टी हाफ बोल सकते थे कि आधी हो रही है, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना। मैं ये नहीं कह रही नहीं करना, मैम छोड़ना नहीं है उसको, थोड़ी देर के लिए स्किप कर देना। हाँ जी बोलो। मैम मैम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में की हाँ, यही लॉग लगेगा। ए नॉट बाय 80। हाँ मैं करा रही हूँ, देखना यही सोचा था जो मैं लिख रही हूँ, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी log a बाय a माइनस एक्स। बोलो यस यही मैम, सोचा यस था? मैम यही वाला है। ओके सॉल्व हो गया ओके, तो मैम। टाइम कितना है? टाइम है 1 आवर। देखो अभी ना आर में आंसर चाहिए तो हमें मिनट वगैरह में चेंज करने की जरूरत नहीं, आर का आर ही रहने दो। लोग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है बच्चे? 0.8 मोल। 0.8। अब मुझे ये बताओ a माइनस एक्स क्या पुट करोगे यहाँ पे? a माइनस एक्स क्या पुट करोगे? सोच समझ के 0.2। बोलना, चाटा लगेगा नहीं तो। पॉइंट, हाँ कुछ सही बोल रहे थे, पॉइंट। मैम 0.9 माइनस 0.2। 0.675। वेरी गुड, शाबाश। 0.2 क्यों? क्योंकि देखो इतना वो प्रोड्यूस कर रहा है, बचा कितना होगा? 0.8 माइनस 0.6 है ना, इतना वो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इतना वो बन चुका है भाई, तो रह कितना गया? इतना। तो कुछ नहीं करना, 4 पे 0.8 कैंसिल कर दो, तो 2.303। इसको कैसे लिख सकते हो? log 4 को 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू log 2। log 2 Yes, क्या ma'am. होता है? 0.3। बस करो, और 0.3 log, याद है ना मैंने आपको सिखाया था, ध्यान रखना log 2 कितना होता है, log 3 एक बार फिर बता देती हूँ जिसको याद नहीं है। log 2 होता है 0.3, log 3 होता है 0.5 और log 5 होता है 0.7। इसको प्लीज ध्यान रखना, बहुत काम आएगा तुम्हारा काइनेटिक्स में, ठीक है। ओके मैम। इसको सॉल्व कर लेंगे, जल्दी Yes, बताओ ma'am. कितना आंसर आएगा, फिर मैम आगे 1 आवर। 1 आवर ही आ रहा है इसका आंसर यस मैम 1 आवर आ रहा है। सबका। यस मैम, 1 hour ऑप्शन ही ए। आएगा। यस मैम ये आएगा। अच्छा ठीक है, 1 के आसपास आ रहा होगा अप्रोक्सीमेट, ठीक यस है। मैम। चलो ठीक है, मान लिया इतना आएगा, 1 आवर इनवर्स आएगा, ठीक है। अभी क्या पूछा है? टाइम टेकन। अब आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है, तो लगा दो 2.303 बाय 1 log 0.9 और माइनस कर दो 0.9 में से 0.675, आपका टाइम आ जाएगा। निकाल लोगे सारे? निकाल यस लो। 0.225 आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन ना, ठीक है चलो मान लिया सी आएगा इसका। देखो ध्यान से सुनना, ये वाले क्वेश्चन ना पेपर में छोड़ के आने के नहीं होते हैं, बस आपको क्या करना है, अपना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है वहां पे। क्या कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ये सोचना है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देता हूँ, पहले बाकी क्वेश्चन कर लेता हूँ, है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, गलती होने के चांसेस रहते हैं कैलकुलेशन में। मैम हाँ जी, मैम मतलब पहले आपने k इज इक्वल टू 1 आवर लिखा है, ये तो नहीं आया। मैंने ना दोनों इक्वेशन Yes, को ma'am. इक्वल कर दिया था, आंसर 1 आवर आया इसका, ऑप्शन यस ए। मैम आंसर 1 आवर ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये बोलो ना यस तुम। मैम। मैं तभी सोचूं इसका कैसे ले आए तुम। ठीक है, निकाल लोगे ना, कहने का मतलब ये अप्रोच कर लोगे ना क्वेश्चन को। यस ठीक है, मैम। आपके कहने Yes, में मैं ma'am. 1 आवर लगा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का अप्रोच है वो यही रहेगा। आगे चलो, ये तो बहुत इजी है, नीट 2018 में आया हुआ है ये, देख लो। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, सुनो सुनो, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल हो गई है, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की क्या होगी? सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना, बोलो। मैम हाफ होगी। बोलते जाओ, ख्याति सिंह हाफ होगी, बाकी डी। साम्या क्या डबल होगी? डी मुझे हाफ ही होगी। मैम रिमेन अनचेंज। किसने बोला रिमेन अनचेंज? मैम मैंने आरती। ओके, साम्या ने भी आई थिंक रिमेन अनचेंज्ड ही बोला था, ऐसा क्या? यस मैम। चलो दोनों double अपने यस लिए मैम, ऑप्शन clapping डी। कर लो, डबल हो दोनों जाएगी। अपने लिए क्लैपिंग कर लो। क्यों? क्योंकि मैम, जीरो option D। ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता था?
नहीं नहीं नहीं, क्लैपिंग वापस लो भाई, क्लैपिंग वापस लो, क्लैपिंग वापस लो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए था बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ मैम जी वही तो मैं सोचूं। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इनिशियली उस पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जीरो ऑर्डर जो है डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो आंसर ना तो ए आएगा, ना डी फॉर डॉग आएगा, बी आएगा, डबल हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ना जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर बोलो हाँ या ना? यस मैम। हाँ, लेकिन बी फिर भी किसी ने नहीं दिया था, बी फिर भी बी किसी ने नहीं बोला। मैम अब मैंने क्या बोला करूंगा? था मैंने डबल होगा। चलो बोला था, फिर ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आओ। चलो समझदार हो तुम सारे के सारे। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आगे आओ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अभी ना मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर तुम इसको देख के तुम्हारे माइंड की बत्ती बुझ गई है कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होता है, तो ध्यान से एक काम करना, यूनिट देख लेना कि क्या है। यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स। इट मींस ये क्या दे रखा है तुम्हें? के दे रखा है। क्या दे रखा है? के दे रखा है। बोलो ना, सही बोल रही हो कि गलत? यस मैम। मैम के दे रखा है। अच्छा, निकालना क्या है आप लोगों को? मैम जो फॉर्मूला यूज किया, हाँ उसी से ही होगा। बस मुझे ये जानना है कि ए क्या रखोगे और ए माइनस एक्स क्या रखोगे। ये पेन लाइट है ना, देखो। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू। इस पॉइंट को सर्कल मार्क करो और लिखो इम्पोर्टेंट, और कहीं नोट्स में नोट डाउन कर लो। ये फंसाने के लिए तुम्हें दे चुके हैं, फंसा दिया है एग्जामिनर ने। अभी मैं पूछती हूँ कितने बच्चे फंसे इस क्वेश्चन में और कितने बच्चे निकल गए यहाँ से। चलो, फॉर्मूला तो अंकुश कह रहा है वही पहले वाला लगेगा, तो मैं यही लगा रही हूँ। यस मैम वही लगेगा। एक काम करती हूँ, टी को ये वो अलग ले लेती हूँ क्योंकि वही निकाला ना। 2.303 बाय के log a by x। अब तुम्हें मैं एक बात बताती हूँ, सुनो एक बार। जो ये के लिख रही हूँ ना मैं, जनरली केमिकल का, जब तुम कोई अच्छी बुक पढ़ोगे अगर केमिकल काइनेटिक्स की, लाइक पूरी शर्मा पठानिया है, KL कपूर है, ठीक है, अभी तो नहीं जाना उस बुक पे, फिर कहोगे मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसमें के को ना ऐसे दिखा रखा होगा स्मॉल के से। एक्चुअल में ना रेट कांस्टेंट को हम स्मॉल के से ही दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल के को बेसिकली हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, आइडियली यही होता है। लेकिन मैं यहाँ पे, मेरे को आदत बहुत गंदी है मेरी, मैं ये कैपिटल के बना के चलती हूँ। तो मैम ए है इसका आंसर। देखो मैं बता क्या रही हूँ, यहाँ पे आंसर बोल रहे हो। अरे मेरी सुन तो लो एक बार, क्या बोलो। चलो ठीक है, अब पुट करते हैं। 2.303 के क्या है? 10⁻⁻²। ए क्या रखूं जल्दी बताओ, ए क्या रखूं? 20 और a माइनस एक्स क्या रखूं? मैम 5 सोच लो, 5 या 15? मैम तो 15। मैम 15। मैम 5 कंफर्म 5। मैम 5 आएगा। यस मैम 5 आएगा। मैम जी 15। मैम 5 वो मैम 5 आएगा। मैम जी Five ही कैसे? है। बताती हूँ, ये देखो यहीं पे फंसा दिया एग्जामिनर ने। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो लिखा हो टू रिड्यूस, एक लिखा हो टू रिड्यूस टू। बहुत डिफरेंस है इन दोनों वर्ड में। टू रिड्यूस टू 5 ग्राम, ठीक है। जब ये वाला वर्ड लिखा मिल जाए ना, टू रिड्यूस टू 5 ग्राम, मतलब इतना वो बच गया है, समझ रहे हो। 15 रिड्यूस हुआ है, मतलब 15 डिकम्पोज हो गया, और रिड्यूस होके सब कुछ खत्म होके 5 ग्राम जो है वो बच गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू। जब भी टू वर्ड आ जाएगा लिख लो कहीं, उसमें कहीं पे लिख लो कि बचा कितना है, 5 नहीं 15 खत्म हुआ है आशुतोष, 15 खत्म हुआ है, 5 बचा है। a माइनस एक्स आप 5 पुट करोगे, टू रिड्यूस टू का मतलब कहीं लिख लो नोट्स में। अगर आपको कहीं लिखा मिलता है टू रिड्यूस टू, तो इट मीन्स वो a माइनस एक्स दे रखा है। क्लियर है सबको? तो काट दो इसको, कैंसिल कर दो, log 4 आ जाएगा और अपना पुट कर लेना, इजी है। बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मैम ऑप्शन सी। नेक्स्ट का क्या? ऑप्शन सी यस मैम। किसका? थर्ड का बता रहे हो क्या? यस मैम 24.1 सेकेंड। कैसे निकाला? मैम k into a
वाले फॉर्मूले। कौन से वाले बेटा? कौन से वाले से निकाला? इसके लिए मैं एक और फॉर्मूला बताने वाली थी तुम्हें। हाँ अंकुश बताओ कौन सा यूज किया? मैम K into A। K into A, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये किया क्या? आई थिंक, एक सेकेंड रुको, मैं समझ गई तुम क्या कह रहे हो। यस मैम, ये वाले से किया फॉर क्या द ऐसा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा कुछ किया क्या? यस मैम। अच्छा, K क्या दे रखा है तुम्हें? फिर रेट तो तुम्हें दे रखा है, A भी दे रखा है, Yes, K ma'am. निकाल लोगे। ये देखो इसके लिए ना, देखो ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ना इसके लिए एक लिख लो अपने नोट्स में ही। जब भी मैं तुम्हें बोलती हूँ ना असाइनमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है तो अपने नोट्स में नोट डाउन करके चलो। ये तो आज मैंने तुम्हें करा दिया, ठीक है। जब तुम खुद करोगे ना असाइनमेंट तो तुम्हें खुद पता चलेगा कि क्या क्या नई नई चीजें सीखने को मिले। और ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी देने लग गया है, तो ध्यान रखना 2 reduce 2 का मतलब क्या होता है। आगे चलो। यस मैम, ऐड कर लिया। ठीक है, ऐसा क्या करना है, जैसा थर्ड क्वेश्चन आएगा बेटा, देखो हमें क्या हैबिट है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाने की हैबिट है ना, हम हमेशा मैम ये यही भी लगाते यूज हैं। होगा आगे। लेकिन अभी क्या पूछ रखा है आपको, 2 टाइम दे रखे हैं, 10 सेकंड के लिए और 20 सेकंड के लिए रेट दे रखे हैं, है ना। तो इसमें ना एक रिजल्ट लिख लो, अपने नोट्स में मेंशन कर लो। एक रिजल्ट है कि जब भी आपके पास 2 टाइम दे रखे होंगे तो आपको क्या करना है, T2 - T1 log rate of 1 बाय रेट ऑफ 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। ये वैसे तो आप सोल्व करके पहुंच जाओगे इसके पास, लेकिन क्यों इतनी मेहनत करना, घर पे आराम से कर लेना अगर टाइम हो तो। लेकिन एग्जाम में आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। अगर 2 टाइम दे रखे हो और आपको रेट दे रखा हो तो आप ऐसे करेंगे। क्लियर है सबको? T2 दे रखा है, T1 दे रखा है, ठीक है। T1 के लिए 10 सेकंड के लिए रेट कितना है, 0.04 पुट करेंगे आप, राइट। और 20 सेकंड के लिए रेट दे रखा है, कुछ नहीं करना आपको, हाफ लाइफ निकालना है। पहले K निकाल लो और हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, 0.693 और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। ओके, हाँ बोलो। ये वाले, अच्छा बहुत क्वेश्चन है भाई। मैम 9 o'clock हो गए। हाँ जी, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। ये बाकी क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे सारे, बहुत इजी है। ध्यान से देखो, ये अभी ये देखो, ये वाला क्वेश्चन फिर आ गया। पहले कहाँ हुआ था, देखो नीट 2019 में आया, फिर आया नीट 2017 में, देख रहे हो 17 में भी आया और उड़ीसा में 2019 में भी आया। ये वाला क्वेश्चन देखो सारे। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट दे रखा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू। इसलिए बोला PYQs को इग्नोर नहीं करना है, यही आपका रामबाण है ना। अगर ये नहीं करोगे तो फिर गया काम। ठीक है, देखो सेम ऐसा क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है 2011 में। बच्चे मैं ये बता रही हूँ, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ देखो, रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है 2 घंटे में, तो 75% कंप्लीट हो रही है 4 आवर में। बता दो कौन सा ऑर्डर है, बताओ। क्या बताया था मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्या बताया था, याद है क्या? T75% क्या होता है, 2T हाफ होता है। बोलो, यही दे रखा है। ये 50% 2 आवर में हो रही है तो T75% 4 आवर में हो रही है, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, बताओ। बोलो ना, 1 होगा कि नहीं होगा? यस मैम। है ना, ऐसे सॉरी ऐसे करना है सोल्व। ये वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हो गई है लेकिन हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसमें होता है ये, फर्स्ट ऑर्डर में होता है। फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चंस देख लिए कैसे पूछे जा रहे हैं, ये वाले तुम करोगे। ये कितने हैं, ये 2 और एक ये 3, बस 3 क्वेश्चन है, वो घर से कर लेना। ठीक है, चलो ओके मैम। चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं जो मुझे बताना है। चलो आओ इधर, बस बातें नहीं होनी चाहिए, अब बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता मेरे साथ क्या होता रहता है। चलो अभी ना हमें डिस्कस करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये पेपर में नहीं आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही नहीं आता, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में है। और आपको पता है जो चीज एनसीईआरटी में है भैया, एग्जामिनर का दिमाग फिरते तो देर नहीं लगता, वो क्या पता दे दे। तो हमें ये पढ़ना है,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। अगर आपने पहले वाली क्लास अटेंड की है अच्छे से तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ओके, करें क्या? स्टार्ट कर। अभी हमारे पास कितना घंटा है? आधा घंटा, और 20 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगी। चलो ठीक है, अभी हमारे पास पूरा टाइम है। चलो अभी यहाँ मैं क्या कर रही हूँ बच्चे, यहाँ पे मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ। अरे बस करो भाई, बाद में पढ़ लूंगी मैं तुमसे बायो बेटा। आगे चलो, ए से बी प्लस सी बन रहा है, जनरल रिएक्शन है। आपको इसकी जगह कुछ भी दे सकते हैं। जनरली आपके सिलेबस में एक तो N2O5 का डिकम्पोजिशन है, देखना आज जाके। एक है थायोनिल क्लोराइड का, ठीक है। तो मैं इसका बताती हूँ, इसका आप खुद कर लेंगे, ठीक है। एक जनरल बता देती हूँ। चलो अभी हमें क्या करना है, प्रेशर की टर्म्स में लिखना है ना। तो हम क्या मान के चल रहे हैं बच्चे, टाइम t0 पे ए का प्रेशर है PI। क्या मैं ये लिख सकती हूँ इनिशियल प्रेशर? बोलो। यस मैम। बिल्कुल सेम डिट्टो वैसे जैसे हमने उसमें किया था, A बाय A माइनस एक्स करके, वैसे ही प्रेशर को लिखना है। यानी कि B और C नहीं बना होगा यानी कि B और C नहीं बना होगा, शाबाश। टाइम t पे क्या होगा, PI में से कुछ गायब हो जाएगा, तो मैं इसको लिख रही हूँ PX गायब हो जाएगा, और जितना गायब हुआ उतना ही B बना होगा और बेटा C बना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो सपोज 2B होता, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे 2B होता और 2C होता तो क्या लिखते तुम? 2PX और 2PX, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। चलो अभी फिलहाल हम ये वाला कर रहे हैं। चलो ओके ठीक है, आगे चलो। हम जो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में जो मैंने आपको डिराइव करवाया था वो क्या था बेटा, एक बार बताना। K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log A बाय A माइनस एक्स था, यही था मैम। यस मैम। मैं इसको ये लिख दूं 2.303 बाय T। इस बार इनिशियल प्रेशर कितना है? PI है ना, और एट टाइम T पे कितना है? PI माइनस PX। बोलो। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैं जितने भी आपको डेरिवेशन कराऊंगी हम इसी को ही हमारा रेफरेंस मान के चलेंगे। PI की वैल्यू निकाल के रखेंगे, PX की वैल्यू निकाल के रखेंगे। मतलब बेसिकली एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग हम अपना इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना। आई थिंक हो भी गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद बच्चे ना 2 केस आते हैं आपके पास। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? व्हेन P नोट and PT are given। PT are given। P नोट क्या है? P नोट क्या है? इनिशियल प्रेशर है। P नोट क्या है? इनिशियल प्रेशर है। या आप एक काम करो, इसको PI लिख लो, है ना, डाउट नहीं होना चाहिए कोई। When PI and PT is given। चलो मैं क्या कर रही हूँ, A से B प्लस C, मतलब A डिकम्पोज हो गया B प्लस C में। तो अब देखो जो लिख रही हूँ समझ आ रहा है। जब टाइम t0 था तो ये PI था, तो ये 0 था। क्लियर है इतना? यस मैम। चलो ठीक है। यस मैम। T क्या है यहाँ पे? ये PT क्या है? PT भी पता होना चाहिए क्या है? टोटल प्रेशर है। PT क्या है बच्चा? टोटल प्रेशर। और PI क्या है? इनिशियल प्रेशर है ना, इसको मत भूलना। चलो टाइम T पे क्या होगा? PI में से कुछ PX गायब होगा और PX PX बन जाएगा। इतना समझ में आ गया? पहले वाला ही है। चलो ठीक है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ, ध्यान रखना, PI और PT आपको एग्जाम में अगर दे रखा है तो ये वाली जो इक्वेशन मैं डिराइव करवा रही हूँ वो आप एज अ फॉर्मूला पुट करेंगे उस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, कई बार ना डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है, बेसिकली डेरिवेशन का रिजल्ट भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट पेपर में, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना, NCERT में है। चलो ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये मैंने रिएक्शन लिखी है इसके लिए मुझे टोटल प्रेशर बता दो। देखो टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा? B की वजह से होगा, C की वजह से होगा और A की वजह से होगा। पहले तो ये कंफर्म करो, सही बोल रही हूँ? टोटल प्रेशर A कितना बचा, B कितना बना और C कितना बना? तो क्या मैं इन सबको ऐड कर दूं? PI प्लस I ऐड कर दूं तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा बच्चे। समीर पहले क्यों बोलते हो बेटा? तुम पहले क्यों बोलते हो? जब क्वेश्चन पूछती हूँ तब तो आंसर नहीं आते, पहले नहीं बोलना तुमको, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ये कैसे आया? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PI प्लस PX। ये देखो बुरा मान गया, पहले नहीं लिखो बच्चे,
पहले सुन तो लो पूरा। आई नो तुम आता है, तुम सारे बहुत इंटेलिजेंट हो। इतना समझ में आ गया क्या? पीटी इज इक्वल टू पी आई प्लस पी एक्स। जल्दी बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी क्या Yes, करेंगे? ma'am. यहाँ से क्या निकालेंगे? पी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, पीटी माइनस पी आई। क्यों निकालेंगे अभी बता दो। तो इसको एक बार स्टार मार्क कर लो, ठीक है। चलो अभी ना हमारा आ चुका है रिजल्ट, जितना हमने सीखना था। क्या सीखा था? मैम जी इसमें px क्या है? पीएक्स बच्चे कितना डिकम्पोज हो गया, कितना बन गया। और पीआई माइनस पीएक्स क्या है? लेफ्ट अमाउंट, जो मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था। पूजा आप उस टाइम लेट आई थी, मैंने आपको कहा था रिकॉर्डिंग से देख लेना, तो आपने देखा था। मैम जी लाइव ज्यादा अच्छा लगता है। वो तो अच्छा लगता है बेटा लाइव, लेकिन तुम्हारा जो रह गया वो कैसे कवर करोगे बच्चा? ओके मैम, मैम देख लूंगी। ठीक है, ये वाला भी मैंने कहा था याद करके रखो। ये वाला देखो इधर, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लोग पी आई बाई पी माइनस एक्स। जल्दी बताओ बताओ बताओ। अरे बोल दो कुछ। यस मैम, यस मैम। चुप हो गए सारे के सारे। चलो अभी क्या करूं मैं? k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लोग पी आई डिवाइड बाय पी आई माइनस पी एक्स की वैल्यू लिखो। कितनी है? पीटी माइनस पी आई। कितनी है? पीटी माइनस पी आई। बस इसको कर दो। कितना आएगा? आप बता सकते हो समीर बेटा कितना आएगा? k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लोग पी आई टू PI by पीटी, यही आएगा। जल्दी कंफर्म करो, निकाल के देखो सारे खुद, क्योंकि अगर तुम खुद नहीं निकालोगे तो मेरा समझ में नहीं आएगा। हाँ बताओ, समीर ने बता दिया। क्या तुम सबका भी यही आया है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो आपको कब लगाना है ये वाला? जब आपको क्वेश्चन में टोटल प्रेशर निकालना है। हाँ ठीक ही होगा, ठीक है। जब आपको अगर क्वेश्चन में दे रखा हो, टोटल प्रेशर आपको दे रखा हो, इनिशियल प्रेशर दे रखा हो, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ठीक है मैम। चलो इसको लिख लेना, फिर ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। केस सेकंड है बच्चे तुम्हारे पास। when P infinity and PT are given। अभी तक हमारे पास क्या था? आपको दे रखा था इनिशियल प्रेशर, आपको दे रखा था। यानी कि अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, हमारा जो रिलेशन है वो किसके बीच में आया बच्चे? इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर। अभी हमें क्या करना है? हमें रिलेशन निकालना है P इंफिनिटी पे और PT पे, P इंफिनिटी पे और PT पे, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं सेम लिख रही हूँ। A से क्या बन रहा है? B प्लस C बन रहा है। और ध्यान रखना गैसियस स्टेट में, क्योंकि आपको पता है हम गैसियस के लिए प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे लिखो, T0 पे PI होगा 0 टाइम T पे क्या होगा? PI माइनस PX। कुछ डिकम्पोज हो गया होगा और जितना डिकम्पोज हुआ उतना ही बना होगा, राइट। अगर मैं बात करूं T इंफिनिटी पे, और ध्यान रखना ये सारे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख रहे हैं। तो मुझे बताओ, जब टाइम आपका इंफिनिटी होगा तो A क्या लूं? बताओ A क्या लूं? बताओ क्या टाइम इंफिनिटी पे ये कुछ बचेगा क्या? है PI जीरो हो जाएगा ना मैम? मैम 0। एक बार बताओ, टाइम जब क्या बोलते हैं टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या लेफ्ट अमाउंट कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा, 0। तो ये कितना बचेगा? PI और PI। जब सारा ही खत्म हो गया तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। ये ऐसे करो, एक काम करो, ये बीच वाले को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। ये जो टाइम T लिखा हुआ है ना, इसको भूलो। इसको देखो, जब टाइम 0 था तो PI था इनिशियल प्रेशर और P और C नहीं बने थे। लेकिन जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या होगा? A0 तो बनेगा कितना? B और C, PI। वैसे आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि मैम आपने तो ये बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर में तो इनफाइनाइट टाइम होता है, मतलब बेसिकली रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होती है, तो आप कैसे कह रहे हो कि A0 होगा? लॉजिक है बात में, बताओ समझ आया क्या बोला मैंने? मैम आपने तो ये बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में T 100% पे जब हम निकाल देते इनफाइनाइट आ रहा था,
तो आपने यहाँ पे कैसे लिख दिया 0 है, इसके इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि हमें पता ही नहीं कि कब हो रही है रिएक्शन। तो बच्चे ये बात बिल्कुल ठीक थी और ये हमेशा वैलिड भी रहेगी। तो जो मैंने यहाँ पे 0 लिखा है ना, ये एक्सपेरिमेंटली तो नहीं है पॉसिबल, लेकिन ये हम अपनी तरफ से अज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि हमें बेसिकली फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए जो है हम ये मान के चल रहे हैं कि 0 होगा। ठीक है, तो लेकिन आइडली तो यही बात ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर कैलकुलेशन फॉर्मूला तो हम ये वाला करके मान के चल रहे हैं कि T इंफिनिटी पे तुम्हारा जो रिएक्टेंट है वो नहीं बचा होगा। ठीक है, चलो ओके। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि P टोटल कितना होगा तो क्या बोलोगे? PI माइनस PX प्लस PX प्लस PX, यही होगा, बोलो ना। यस मैम। यस मैम। प्लस चार्ज आएगा, चार्ज कहाँ से आ गया भाई इसमें? कुंजन चार्ज कहाँ से आ गया बच्चे? 2PI माइनस T आएगा ना बेटा, 2PI माइनस PT आएगा। ठीक है, ओके। तो टोटल प्रेशर आ गया PI माइनस PX, इसको छोड़ दो। मैम PI प्लस PX होना चाहिए ना? एक सेकेंड, हाँ सॉरी मैम। ठीक है, इतना आ गया, चल। और PX क्या हो जाएगा? PT माइनस PI। ठीक है, इतना। यस मैम। चलो आगे चलते हैं। अभी हमें क्या चाहिए? P इंफिनिटी भी चाहिए, तो P इंफिनिटी कितना हो जाएगा? 2PI बोल दूं, 2PI बोल दूं, PI प्लस PI। तो PI क्या निकल जाएगा यहाँ से? P इंफिनिटी बाय 2, क्योंकि हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है? P इंफिनिटी और टोटल प्रेशर के बीच में, यानी कि इनिशियल प्रेशर हमें नहीं चाहिए इस बार इनिशियल प्रेशर नहीं दे रखा भाई एग्जामिनर में। ठीक है, अब PI की वैल्यू यहाँ पुट कर दो बच्चे, नीचे देखो PI 0 होगा। कहाँ PI 0 होगा बच्चे? ठीक है, PX क्या होगा? PT माइनस P इंफिनिटी बाय 2। ठीक है, PX क्या होगा? PT माइनस P इंफिनिटी बाय 2। समीर बच्चे आप कंफ्यूज मत हो, देखो P इंफिनिटी ये हो जाएगा ना PI प्लस PI 2PI, तो मैंने PI की यहाँ से वैल्यू निकाल ली, मैंने PI की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, PI की वैल्यू निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, फिर क्या किया मैंने? जो ये PI की वैल्यू आई वो मैंने यहाँ पुट कर दी। ठीक किया है, देख लो एक बार दोनों, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। ठीक है मैम जी समीर? मुझे हाँ? इसमें ये बता दो, ये 2PI कहाँ से आया? ये देखो ना बच्चे, P इंफिनिटी पे क्या था? PI था, तो P Yes, इंफिनिटी ma'am. क्या हो जाएगा? PI प्लस PI, 2PI नहीं हो जाएगा? जैसे हमने टोटल प्रेशर ये निकाला पूजा, PI माइनस PX प्लस PX प्लस PX, राइट? यस मैम, यस मैम। ऐसे ही हमने P इंफिनिटी निकाला। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो समझ में आया, ताकि फिर मैं फॉर्मूले को डिराइव करूं। जल्दी बताओ। ओके ठीक है, चलो अब मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक है, चलो। नहीं नहीं, साइन ठीक है बेटा, साइन कहाँ गलत है बताना मुझे थोड़ा। PI बाय P माइनस एक्स था ना, PX को मैंने लिख दिया PT माइनस PI, तो माइनस PT प्लस PI, तो 2PI माइनस PT। चलो यहाँ पे लिखते हैं हम K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log PI बाय P माइनस एक्स, यही सीखते हैं हम। बताओ जल्दी बताओ, यही करते हैं क्या? यस मैम। चलो ठीक है, अभी क्या कर रही हूँ मैं ना, इसको हटा रही हूँ और इसको यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो PX है वो PT माइनस P इंफिनिटी बाय 2 है। अब कुछ नहीं करना, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, तो जल्दी निकालो कितना आएगा। लोग PI कितना है? P इंफिनिटी बाय 2। ठीक है, PI माइनस PX कितना है बच्चे? PT प्लस P इंफिनिटी बाय 2, मैंने माइनस को अंदर ले लिया। अभी जल्दी से करो बच्चे, कितना आएगा? अभी जल्दी से करो, कितना आएगा? और PI को भैया चेंज भी करना पड़ेगा यहाँ पे। अब जल्दी से निकालो कितना आएगा।
पी आई माइनस पी एक्स क्या है, माइनस पी टी प्लस पी इंफिनिटी बाई 2। जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ चैट बॉक्स में कि क्या आपने डिराइव करके निकाला इसका, आपने क्या निकाला इसका डिराइव करके, जल्दी से बताओ सारे। 50 स्टूडेंट्स है यहाँ पे। कुछ नहीं करना, पी इंफिनिटी प्लस पी इंफिनिटी बाय 2 को लिख दो, पी इंफिनिटी। जल्दी करो, जल्दी करो। क्या आया? अपॉन लोग 2 इंफिनिटी माइनस 2 पी नहीं, गलत निकाला है, गलत निकाला है। पी इंफिनिटी बाय 2.303 सोच समझ के t log p इंफिनिटी 2 अपॉन में 2 फिर p इंफिनिटी माइनस p t। वेरी गुड। किसने बताया ये? मैम और मिला। ठीक बताया। देख लो एक बार जल्दी से निकाल के देखो, क्या यही आएगा? Yes, k ma'am. is equal to 2.303 by t log p infinity by 2 into p infinity minus pt। तो ये आपका रिलेशन है बच्चे, किसके लिए? p infinity और pt के बीच में रिलेशन है। यही तो बताया था मैंने, बस 2 कॉमन नहीं लिया था मैंने। अच्छा, मैंने सुना नहीं बेटा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लोगे खुद। देखो इधर क्या लिखा हुआ है मैंने। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से देखो, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस गैसियस ए से क्या बन रहा है? 2b प्लस सी, है ना। इनिशियल प्रेशर आपको बच्चे इधर देखो ना, बायो की बात कर रहे हो। इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है? पीआई दे रखा है। टोटल प्रेशर आपको पीटी दे रखा है। आपको एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द रेट कांस्टेंट के इन टर्म्स ऑफ पीआई, पीटी एंड टी। लिख लोगे? बताओ जल्दी बताओ, लिख लोगे या नहीं लिख पाओगे? तुम सारे चुप क्यों हो रहे हो? अभी तो करवाया है ये वाला एक्सप्रेशन, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कोफिशिएंट तो हम जैसे पहले वाला होगा वैसे ही होगा। हाँ, इसको करो जल्दी सोल्व, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। जल्दी निकालो, मेरे से पहले होना चाहिए तुम्हारा। क्या पीटी यही आया, सॉरी क्या पीएक्स यही आया तुम्हारा जो Yes, मैंने ma'am. निकाला है? जो मैंने निकाला कि वही आया तुम्हारा पीएक्स? अंकुश कहाँ गए? यस मैम, यही है। ठीक है, अभी निकाल लो रिलेशन। यस मैम। रिलेशन निकालो। 2.303 बाय टी लोग पी आई माइनस पीटी प्लस पीआई बाय 2। कर लोगे इसको सोल्व? कर लोगे? एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। 2 माइनस पीटी प्लस पीआई कितना आ जाएगा? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि क्या लिखा तुम लोगों ने। k इज इक्वल टू 2.303। हाँ बिल्कुल बता सकते हो यश, बिल्कुल। क्या करो, एलसीएम ले लो ना। 2 माइनस पीटी प्लस पीआई 2 पर पहुंच जाएगा। ये मेरे पास स्पेस नहीं है ना, इस वजह से मैं आलस कर रही हूँ। बताओ जल्दी, इसका आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी log 2pi डिवाइड बाय पी माइनस। यही आया सबका? यस मैम, यही आया। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, अब इसको इरेज करके मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देती हूँ और मुझे एक बच्चा बताएगा क्या लिखूं। k इज इक्वल टू 2.30 बाय 3 t log 2pi बाय पी माइनस पीटी। क्या यही आया सबका? क्या यही आया है? जल्दी बताओ ना चैट हम ये बॉक्स। भी लिख सकते हैं Yes, ma'am. पी माइनस पीटी। क्या 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 बच्चे फिर बोलो। मैम ये भी लिख सकते हैं के हाँ मैम ये लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 2.303 log 2pi अपॉन में 3pi माइनस पीटी। नहीं, फिर माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा ना। तुमने क्या लिखा? पीटी माइनस पीआई लिखा है क्या? मैम 3pi माइनस पीटी। 3pi कैसे लिखा तुमने? एक सेकेंड मैं करके देखूं, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना मैंने? मैम एक बार आप देख लो। हाँ, बाकी सब बताओ भाई, क्योंकि एक बच्चा भी बोलता है ना, तो मुझे देखना पड़ेगा कैलकुलेट करके कि ऐसा ही आएगा क्या।
करो एक बार बाकी सब। हाँ ये ठीक कह रही है, तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया भाई? ये ठीक कह रही है, 3 आएगा नीचे, log 2pi डिवाइड बाय 3pi माइनस pt, यही आया है। यस मैम यही आएगा। हाँ कहाँ गए बाकी बच्चे? मतलब सारा टीचर पे छोड़ दे तो वो सोल्व करेगी, है ना? तुम क्यों नहीं कर रहे भाई? मतलब इसका मतलब तुम नहीं कर रहे, यही मतलब है इसका। जो टीचर की गलती निकालता है इट मीन्स वो कर रहा है ट्राई कहीं ना कहीं बैठ के। ठीक है, तो इसको जल्दी से करो। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log 2pi डिवाइड बाय 3pi माइनस pt, यही रहेगा इसका क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर है? आगे चलूं? यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, बिल्कुल इजी है ये वाला, बिल्कुल इजी है, इसका मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कर लेना। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। देखो क्या दे रखा है, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन। अगर इसका फॉर्मूला नहीं भी पता तो चलेगा। इससे क्या मिल रहा है बच्चे? डीकम्पोजिशन से हेक्सेन और नाइट्रोजन मिल रहा है। आप ऐसे कर सकते हो, ए से बी प्लस सी मिल रहा है। आपको इसके लिए डाटा दे रखा है, राइट? ये आपको टोटल प्रेशर दे रखा है। ठीक है, ये आपको टोटल प्रेशर दे रखा है, तो आप निकाल लो, या तो 360 पे निकाल लो, या 554 पे निकाल, उस पे 720 पे निकाल लो। आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, पहले आप डिराइव करो। अगर डिराइव नहीं करना चाहते, अगर पहले से ही पता है ये वाला फॉर्मूला कि KT इज इक्वल टू LNPI डिवाइड बाय 2PI माइनस PT, और इसको लॉग में चेंज कर लेना, जो मैंने बताया था। आपको कुछ नहीं करना। अगर आप 360 के लिए निकाल रहे हो तो टोटल प्रेशर 54 लोगे। अगर 720 पे निकालो तो टोटल प्रेशर आप 63 लेंगे। इनिशियल प्रेशर आपको ऑलरेडी दे रखा है 35। क्लियर है सबको? ये वाला कर लोगे? यस मैम। चलो, इसके बाद ये वाला आपके लिए है, कर लोगे? कुछ नहीं करना। देखो बेटा, यस मैम। ठीक है, एक सेकेंड, क्या हो गया भाई? मेरी स्क्रीन वो हो गया क्या? स्क्रीन सबको शो हो रही है क्या? यस मैम, विजिबल है। यस यस मैम। मैम। इसको कर लोगे? इसमें कुछ भी नहीं करना। टाइम t0 पे pi होगा बच्चा, और ये 0 होगा। टाइम t पे क्या होगा? pi माइनस px, और ये क्या होगा? 3px। और t इंफिनिटी में कुछ है तो क्या होगा? 0, और ये हो जाएगा 3px। ठीक है, 3pi बच्चे, है ना? सारा खत्म हो जाएगा तो इनिशियल प्रेशर के बराबर ही आएगा ना। आपको कुछ नहीं करना, डिराइव करना है बस। कर लोगे? यस मैम। चलो, उसके बाद आते हैं हम अभी छोटा सा टॉपिक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तो बहुत सिंपल है, कम चांसेस है इसके आने में, लेकिन हाँ बोर्ड में क्या पता दे दे इससे क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी ना यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, रिएक्शन लिखती हूँ। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं A प्लस बी है मेरे पास रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ रिएक्टेंट से क्या मिल रहा है बच्चे? प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन का मुझे ऑर्डर बता दो, और क्या बता दो? मॉलिक्युलरिटी बता दो, तो आप लोग क्या बोलोगे? 45 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी बता दो, और क्या बता दो? ऑर्डर बता दो, तो क्या बोलोगे बेटा? मॉलिक्युलरिटी 2 है और ऑर्डर भी 2 है, क्या मैं बोल सकती हूँ ये? यस मैम। क्योंकि अगर आपको एग्जामिनर ने मेंशन नहीं कर रखा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो आप क्या कंसीडर करेंगे कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, राइट? तो आप रेट कैसे लिखेंगे? के A इंटू बी लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होगी, क्योंकि 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ऑर्डर भी क्या होगा? 2। A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, B के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन अगर सपोज मैं अपनी तरफ से ये बोल दूं कि जो B की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, B की कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है, B जो है बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है, तो उसके कंपैरिजन में अगर कोई चेंज आएगा तो भी बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो मैं क्या मान के चल रही हूँ कि वो थ्रू आउट द रिएक्शन क्या है? सेम रहेगा। ठीक है, अगर सेम रहेगा तो मैं रेट क्या लिखूं? फिर यही लिखूंगी, बोलो।
यस मैम। क्या मैं रेट यही लिखूंगी? अगर वो कांस्टेंट है तो वो तो कंसंट्रेशन में आएगा नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन में हम क्या लिखते हैं? जो चीज चेंज हो रही है वो तो चेंज ही नहीं हो रही है। तो अब बताओ, अब क्या होगा तुम्हारा मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर? अब मैं जानना चाहती हूँ मॉलिक्युलरिटी क्या होगी और ऑर्डर क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, सोच के बताओ, मॉलिक्युलरिटी क्या होगी और ऑर्डर क्या होगा? वन होगा। दोनों वन होंगे? वन होगी। दोनों नहीं। बनो। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहीं पे ट्विस्ट है। ऑर्डर तो तुमने सही बोला 1 होगा, लेकिन मॉलिक्युलरिटी अभी भी 2 होगी। यहाँ से हम ये चीज क्लियर हो गई कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर कभी भी, मतलब हो सकता है कि सेम हो, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि सेम हो। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे पानी तो है। अगर मान लो मैं बी को पानी मान लूं, या चलो कुछ भी है, अगर बी एक्सेस में है तो ए बी के साथ मिलके ही प्रोडक्ट बना रहा है ना, चाहे एक्सेस में ही क्यों ना हो। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ए चाहे बी एक्सेस में है, लेकिन ए बी के साथ मिलके ही बना रहा है, तो मॉलिक्युलरिटी 2 रहेगी। हालांकि रेट लो में वो हमने मेंशन नहीं किया है, इस वजह से ऑर्डर क्या होगा? 1 है। ठीक है? इस हाँ आप जा सकते हो। हाँ बेटा बोलो। मैम अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर डी बनाता है तो इसमें मॉलिक्युलरिटी 3 होगी। हाँ, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी बच्चे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन है, बट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इट इज मीनिंगलेस। तो जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे अलग अलग, ध्यान रखना, डिफरेंट रिएक्टेंट जितने होंगे उतनी ही क्या होगी? मॉलिक्युलरिटी होगी। ठीक है? तो अगर मैं बच्चे आपकी जो बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर के, वो मैं लिखूं तो क्या होगा? देखो आप ये ध्यान रखना कि देखने में तो ये सेकंड ऑर्डर की है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर की, जिसको क्या बोला गया है बच्चे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कॉल्ड सूडो ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला समीर ने। दिखने में तो सेकंड ऑर्डर है, लेकिन क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर है। सूडो का मतलब समझते हो? सूडो का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, वो फिजिक्स वाला नहीं है। सूडो क्या है? नकली। हाँ बिल्कुल, दिखने में तो भैया है तो ये, लेकिन हमने अपनी तरफ से कंसंट्रेशन को एक्सेस मान लिया, तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर बन गया। ठीक है? चलो इसके एग्जाम्पल करते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। मैम जी सूडो में मतलब हम अगर कंसंट्रेशन को एक्सेस अमाउंट में ले ले तो मॉलिक्युलरिटी पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं पड़ेगा बेटा। अगर 2 ऑर्डर की सॉरी, अगर मॉलिक्युलरिटी 2 है तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट मानने पर भी आपकी मॉलिक्युलरिटी 2 होगा। मैम एक्सेस से पहले क्या लिखा है बच्चे? एक्सेस से ये, अच्छा सपोज बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ये तो एरो बनाया मैंने, बहुत गंदा बन गया क्या? मैम जी सूडो में हमेशा कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रहती है। हाँ, क्योंकि हम मान के चलते हैं, हम खुद से मान के चल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे, इसलिए तो नाम सूडो है। ठीक है? चलो अभी हमने क्या किया? हाइड्रोलिसिस करवाई है एस्टर की। ये क्या है? एस्टर है। देख लो ऑर्गेनिक में काम आएगा, अभी तुम्हें कराऊंगी ना मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इससे क्या बनता है? एस्टर की हाइड्रोलिसिस से एसिड मिलता है और अल्कोहल मिलता है। यही मिलता है। अगर किसी ने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी हो, पढ़ी है क्या? बोलो ना, पढ़ी है क्या? और मैं इसको ले रही हूँ एसिडिक मीडियम में। ठीक है? एसिडिक, क्योंकि ध्यान रखना तुम्हारे लिए अभी बता रही हूँ, बाकी हम जीओसी में या ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। लिख लो कहीं पे, एस्टर की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी होती है और बेसिक मीडियम में भी होती है। लिख लो कहीं पे, काम आएगा आगे जाके ऑर्गेनिक में। एस्टर की हाइड्रोलिसिस बच्चे एसिडिक मीडियम में भी होती है और बेसिक मीडियम में भी होती है। ठीक है? अभी अगर मुझे इसके लिए रेट लिखना हो तो बच्चे आप क्या लिखोगे? RCOR एस्टर की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या है? इसकी मॉलिक्युलरिटी भी 2 है और मॉलिक्युलरिटी भी 2 है, और बच्चे ऑर्डर भी 2 है। ऑर्डर भी 2 है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? इफ वाटर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, इफ वाटर प्रेजेंट इन, वाटर की बच्चे 1 मोल के लिए याद है क्या? 55.55 मोलर, याद है क्या?
याद है कहाँ किया था हमने? सॉल्यूशन में किया था। तो रेट क्या होगा? रेट में क्या आएगा? आपका सिर्फ एस्टर की कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड करेगा। तो ये ऑर्डर तो इसका 1 हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी बच्चे? इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, बोलो। Yes, एक और लिखो, और जो आपके सिलेबस में है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का कौन बताएगा मुझे फॉर्मूला? हाइड्रोलिसिस ऑफ, एक सेकेंड, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। इसमें करती हूँ गुंजन, बच्चे इसमें करती हूँ एक्सप्लेन, डोंट वरी। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो बच्चे एसिडिक मीडियम में, तो आपको क्या मिलता है? 2 यूनिट मिलती है ग्लूकोज की, और फ्रुक्टोज या ग्लूकोज की। और ध्यान रखना इसमें भी वही सेम फंडा मिलेगा कि रेट में पहले तो कंसंट्रेशन होगी आपकी सुक्रोज की भी बच्चे, और वाटर की भी होगी। ठीक है, इसमें ऑर्डर भी 2 होगा, इसमें ऑर्डर भी 2 होगा, और मॉलिक्युलरिटी भी 2 होगी, मॉलिक्युलरिटी भी 2 होगी। लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से मान के चल लूं, इफ H2O इज इन एक्सेस अमाउंट, या सिंपल इसको लिखो, एक्सेस अमाउंट में है, तो रेट आपका क्या होगा बच्चे? किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ सुक्रोज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1, और मॉलिक्युलरिटी क्या रहेगी? मॉलिक्युलरिटी क्या रहेगी? जल्दी बोलो, बोलो बोलो। इशिका, साम्या, कितनी रहेगी मॉलिक्युलरिटी? 2 रहेगी। 2 मॉलिक्युलरिटी कितनी रहेगी? 2 अभी एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। अगर मैं एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराती हूँ बट इन बेसिक मीडियम, ध्यान से सुन लेना, बट इन बेसिक मीडियम, तो आपको क्या मिलता है? सोल्ट प्लस, क्या मिलता है आपको? सोल्ट प्लस एल्कोहल मिलता है। इसका मैकेनिज्म हम कहाँ करेंगे? जीओसी में, मतलब जब भी ऑर्गेनिक करेंगे। मैम आज 9 बजे तक चलेगी क्या? 9 बजे तक? ये 10 बजे तक नहीं, बस 10 मिनट का ही रह गया काम। तो बच्चे जब आप इसका रेट लिखेंगे ना, तो रेट में तो यही लिखेंगे COOR डैश की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं और H2O पे। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा इसका? 2 ही होगा, और मॉलिक्युलरिटी भी क्या होगी बच्चे इसकी? बताओ, मॉलिक्युलरिटी भी 2 ही होगी। ध्यान रखना, बेसिक मीडियम में हम पानी को एक्सेस अमाउंट में नहीं लेके चलते हैं। ये सिर्फ जो ये वाला फंडा है ना, जिसमें हम अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं, ये सिर्फ हम एसिडिक मीडियम में ही देखते हैं कि पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। बेसिक मीडियम में बच्चे हम वाटर की कंसंट्रेशन को ज्यादा नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा बेस भी मिलाया होता है। ठीक है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक मीडियम में हम वाटर की कंसंट्रेशन को एक्सेस नहीं रखेंगे। और ध्यान रखना, जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये रिएक्शन ही नहीं है, नोट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये है ही नहीं। जब आप देखोगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम सिर्फ एसिडिक मीडियम में देखते हैं। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। आप देखोगे फटाफट, अरे हाइड्रोलिसिस हो रखी है एस्टर की, लगाओ वही सूडो फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन ध्यान रखना, एक बार चेक कर लेना कि वो एसिडिक मीडियम दे रखा है या बेसिक मीडियम। अगर तो एग्जामिनर ने बेसिक मीडियम दे रखा है, तो वो हमारी सिंपल रिएक्शन है, उसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोलते हैं। एसिडिक मीडियम में ही हम उसको क्या बोलेंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो बेसिक मीडियम में ऑर्डर हमेशा ही 2 रहेगा, मॉलिक्युलरिटी 2 ही रहेगी। ठीक है, जबकि एसिडिक मीडियम में हम वाटर को क्या मान के चलते हैं कि वो एक्सेस अमाउंट में। क्लियर है सबको? मैम जी जैसे बेसिक मीडियम में जैसे वाटर की कंसंट्रेशन को हम ज्यादा नहीं मानते, तो इसमें फर्क क्या पड़ जाता है? क्योंकि बच्चे इट मीन्स हम नहीं आशुतोष, एक बार बताती हूँ पूजा तुम्हारा क्वेश्चन। आशुतोष, अगर उनको सूडो फर्स्ट ऑर्डर पूछनी हुई ना, तो तुम ये चेक कर लेना कि एसिडिक मीडियम में दे रखी है नहीं। अगर एसिडिक मीडियम में एस्टर की हाइड्रोलिसिस करा रखी है तो लगा देना सूडो फर्स्ट ऑर्डर, अदरवाइज मत लगाना। पूजा, इसमें फर्क ये पड़ेगा, इट मीन्स अब वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिकली वो चेंज हो रही है बेसिक मीडियम रखने की वजह से। ठीक है,
अब बेसिक मीडियम रखने की वजह से वो चेंज हो रही है, तो हम उसको थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट नहीं मान सकते। ठीक है, वो तो मैम बात सही है। ठीक है, ओके। मैम हाँ बोलो साम्या। ऑर्डर 2 लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब ये होना कि ये सेकंड ऑर्डर है। हाँ जी, ये सेकंड ऑर्डर है, जबकि एसिडिक मीडियम में आया तो ध्यान रखना सूडो फर्स्ट ऑर्डर पूछ रहा है वो आपसे, तो ऑर्डर 1 रहेगा। मॉलिक्यूलरिटी का पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम, लिख लो कहीं पे स्टार बना के। अगर एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, मॉलिक्यूलरिटी विल रिमेन 2, बट ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम, बट इन केस ऑफ बेसिक मीडियम ऑर्डर 2 ही रहेगा, 1 नहीं होगा। याद रहेगा ये, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, छोटी सी बात है, छोटी सी मैम बात जी है। जैसे एग्जाम में बेसिक मीडियम आ गया और ये स्यूडो नहीं है तो मैम क्या करेंगे उस टाइम पर? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, वैसे नहीं आएगा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में आता है। अगर मान लो आ भी गया तुम्हारे एग्जाम में बेसिक मीडियम का, तो तुम लिखा ना ऑर्डर 2 होगा, मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा, क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। मैम जी डायरेक्ट लिख देना है। एक्सपेरिमेंटली ये मिला कि बेसिक मीडियम में, एक्सपेरिमेंटली बोलो, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि बेसिक मीडियम में एस्टर की हाइड्रोलिसिस जब आप करते हो तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, वो सिंपल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ओके ठीक है मैम जी, जी। ओके। के बाद ये आई थिंक मैं हल करा दूंगी। ठीक है, अभी कराऊं क्या, कुछ बताओ, कराऊं क्या, ये इतना बहुत है? मैम जी करा दीजिए। बाकी सब बोलो, कराऊं क्या? करवा दो। चलो ठीक है, देखो छोटा सा ही है वैसे तो हम ना नेक्स्ट कब आएगा अपना, वेंसडे को आएगा, मैं तब कराऊंगी। देखो फिर ना ये जाओगे नहीं, बस 10-15 मिनट का काम है ना सिर्फ 10-15 मिनट झेल लो। ठीक है, वैसे तो मैं आपको वेंसडे को आर्हेनियस इक्वेशन कराऊंगी। ठीक है, डायरेक्ट मैं उसी पे जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको शुरू से ही बोल रही हूँ कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो वो कैसे डिपेंड करता है बच्चे, अभी तो करवाऊंगी मैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट? कैसे करता है, तो देखो छोटा सा ही है टॉपिक बेटा, बिल्कुल छोटा सा है, इशिका छोटा सा है बेटा। ठीक है, देखो क्या एक्सपेरिमेंटली क्या मिला, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट रेट और रेट कांस्टेंट, चाहे आपका वो रेट हो चाहे आपका वो रेट कांस्टेंट हो, है ना, या तो के हो या आर हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कितना मिला, वो 2 to 3 टाइम्स मिला पर 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेसिकली कहने का यह मतलब है, अगर मान लो स्टार्टिंग में तुम्हारा टेम्परेचर T है और वो T+10 हो गया कुछ टाइम बाद, तो देखा गया कि उसका रेट भी क्या हो गया, या तो डबल हो गया या ट्रिपल हो गया। बेसिकली आपको जो वैल्यू है वो 2 से 3 के बीच में ही मिलेगी। ठीक है, 2 से 3 के बीच में मिलेगी, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, जो ये 2 to 3 है, इसको हम वैल्यू को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको नहीं दे रखा हो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना लेना है, तो आप 2 मानेंगे, अदरवाइज एग्जामिनर आपको दे के रखता है। ठीक है, लिख लो, इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट is not given, then we consider, इसको 5 से डिनोट करते हैं, then we consider 5 is equal to 2। ठीक है, अगर नहीं दे रखा है एग्जामिनर ने, अगर दे रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। अब आप कहोगे मैम रिलेशनशिप क्या है, क्या कोई रिलेशन भी है क्या, कोई फॉर्मूला भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे, R2/R1 is equal to K2/K1 5 की पावर डेल्टा T/10 है। डेल्टा T क्या है बच्चे, चेंज इन टेम्परेचर है, T2 - T1। T2 पे रेट R2 है, टेम्परेचर रेट कांस्टेंट K2 है, T1 पे रेट R1 है और T1 पे रेट कांस्टेंट K1 है। तो ये वाला इसका बच्चे रिलेशन होता है जो आपको ध्यान रखना है, किसके बीच में है रिलेशन, फाई क्या है बच्चे, यहाँ पे फाई आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है। फिर से बोल रही हूँ, अगर एग्जाम में इसकी वैल्यू नहीं दे रखी तो 2 लिखेंगे, अगर दे रखी है तो वही पुट करेंगे। ठीक है, डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, हमेशा डेल्टा T की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, पॉजिटिव आएगी, हमेशा डेल्टा फाई है, फाई है। T लग रहा है क्या? चलो यस मैम। इसको ठीक कर देते हैं, लो ठीक है।
और ध्यान रखना अगर डिफरेंस है तो आप टेम्परेचर को बच्चे सेल्सियस में भी ले सकते हैं और केल्विन में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप सेल्सियस में भी ले सकते हैं और केल्विन में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो अभी फॉर्मूला देख लिया, एक क्वेश्चन कर ले फिर आपको छोड़ रही हूँ मैं। एक क्वेश्चन कर ले, चलो करो ये वाला क्वेश्चन बच्चे। चलो मैं ही करके दिखाती हूँ ये वाला। तो देखो क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2, यानी कि 5 की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चा, जल्दी बोलो क्या दे रखी है। 2 बोलो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 60 डिग्री। 60 डिग्री मान लो, T2 तुम्हारा 60 डिग्री है, क्योंकि ध्यान रखना T2 माइनस T1 शुड बी पॉजिटिव, यानी कि T2 बड़े वाला होगा और T1 क्या होगा बच्चे, छोटे वाला होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको रेट निकालना है और 20 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग आपको रेट दे रखा है R। क्या यही दे रखा है, एक बार देख लो। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 60 डिग्री इफ एट 20 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन इज R। क्या यही दे रखा है? तो चलो फॉर्मूला क्या लगाओगे, R2 by R1 5 डेल्टा T by 10। जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी शाबाश, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी कितना आएगा। यही आ रहा है 60 माइनस 20 40 बाई 10 यानी कि 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो यानी कि जो रेट देख रहे हो आप, जब आपका क्या बोलते हैं, क्या हुआ, जब आपका टेम्परेचर 20 से 60 हुआ तो रेट आपका कितना हो गया बच्चे, 16 R हो गया। यस मैम जी यही आ रहा है, 16 R हो गया। 8 R हो रहा है मैम मेरा तो। क्या हो रहा है बच्चे, 8 R। 8 कैसे आएगा, 60 माइनस 20 करो सामने, 40 40 बाई 10 4, 2 की पावर 4 16। तो यानी कि जो रेट है R2 60 डिग्री पे वो कितना आ रहा है, 16 टाइम्स आ रहा है। तो देख लो टेम्परेचर बढ़ने से रेट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यस रेट मैम। भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वैसे ही आप ऐसे भी कर सकते थे सिंपल, देखो मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट कलर चेंज करती हूँ। ऐसे भी आप कर सकते थे बेटा, इधर देखो, जब टेम्परेचर 20 से 30 होगा तो रेट कितना होगा, 2 टाइम्स होगा, बोलो। जब 30 से 40 होगा तो इसका डबल होगा, यानी कि 4 टाइम्स होगा। 40 से 60 होगा तो क्या होगा, एक सेकेंड, 8 टाइम्स होगा। और 50 से 60 होगा तो 16 टाइम्स होगा। देख रहे हो डबल हो रहा है रेट। और मैंने यही कहा था अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते थे, बट अगर नहीं ऐसे आता तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बस, फिर आपको छोड़ रही हूँ, जल्दी से ये करो। 8R क्यों आ रहा है बेटा, मैम ये पावर में था, मुझे पता नहीं था ये पावर में है। चलो अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी से करो, फिर मैं आपको छोड़ दूं, बस 2 मिनट और दे दो मेरे को। टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है बच्चे 3, जल्दी से पुट करो। टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है 3, आपसे पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज, कितने टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा अगर टेम्परेचर आपने रेज किया है 30, एक मिनट इसको थोड़ा, 30 केल्विन से जब आपने टेम्परेचर को रेज किया। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन समझ में आया, पहले तो ये बताओ, जब आपने टेम्परेचर को 30 केल्विन से बढ़ा दिया तो बताओ रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होगा। 5 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। R2 by R1 क्या हो जाएगा, हाँ जी 9 टाइम्स। नहीं देखना पड़ेगा, 9 तो नहीं आएगा, देखो ना, R2 by R1 5 कितना दे रखा है, 3 डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1, T2 माइनस यानी कि T2 क्या हुआ, T2 क्या हुआ, T1 प्लस 30 माइनस T1। बताओ सही है, या तो आप डायरेक्ट लिख दो, या तो आप डायरेक्ट डेल्टा T की वैल्यू 30 पुट कर दो, नहीं तो आपको अगर कंसेप्ट वाइज चलना है वैसे चलो कि रेज्ड बाय इतना बढ़ गया तो T2 बढ़ा कितना, T1 प्लस 30, तो T1 से T1 कैंसिल, तो देख लो 30 बाय 10 यानी कि क्या आ गया, R2 क्या आ गया 27 टाइम्स ऑफ R1। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी आप जिसको लीव करना है वो जा सकते हो। ठीक है, बहुत देर हो गई, आज तो मैंने ज्यादा ही ले लिया, 15 मिनट क्लास। मैम ज्यादा देर नहीं हुई है। ठीक है,
तो कोई डाउट है? क्योंकि मुझे ये आज ही कराना था, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर हम आरएनएस इक्वेशन स्टार्ट करेंगे ना, और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आज ही खत्म करवा दिया इसका। अच्छा 15 मिनट और ले लो। नहीं, बस आज के लिए इतना ही बहुत है। बस आप यही कर लेना मेरे